इंडिया अपनी एनर्जी इंडिपेंडेंस को सुपरचार्ज करने के मिशन पर है। इस क्वेस्ट में न्यूक्लियर पावर एक की ड्राइवर बन रहा है। 2047 तक इंडिया का एम है एक मैसिव 100 गीगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर सोर्सेज से जनरेट करना। यह एम्बिशियस गोल इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की ब्रॉडर स्ट्रेटजी का कॉर्नरस्टोन है। यह फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस कम करने और क्लीनर एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स को अडॉप्ट करने की स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। जनवरी 2025 तक इंडिया के पास ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 8180 मेगावाट्स है। यह कैपेसिटी प्योर डैश में फैले न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेट होती है, जबकि यह फिगर सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखा रहा है। इंडिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत समझता है। गवर्नमेंट ने 2031 to 32 तक 22,480 मेगावाट्स तक पहुंचने का एम्बिशियस इंटरिम टारगेट सेट किया है। यह नियर टर्म गोल 2047 तक 100 गीगावाट्स के एम्बिशियस लॉन्ग टर्म विजन के लिए स्टेज सेट करता है। 2047 तक 100 गीगावाट का टारगेट इंडिया के एनर्जी लैंडस्केप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट को सिग्निफाई करता है। इस एम्बिशियस गोल को अचीव करने के लिए मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी की जरूरत है। फरवरी 2025 में गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने और न्यूक्लियर सेक्टर के स्ट्रीमलाइन करने के लिए सिग्निफिकेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स अनाउंस किए। इन रिफॉर्म्स के एम प्राइवेट और फॉरेन पार्टिसिपेशन के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना है। गवर्नमेंट के कमिटमेंट सब्सटैंशियल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स से साफ दिख रहा है। सेक्शन 4 न्यूक्लियर प्रोग्रेस के लिए हाथ मिलाना। भारत और विदेशी देशों के बीच यह हाथ मिलाना एक नए युग की शुरुआत है। यह सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि एक कमिटमेंट है जो हमें एक सस्टेनेबल और एनर्जी एफिशिएंट फ्यूचर की तरफ ले जाएगा। कोलैबोरेशन इंडिया के न्यूक्लियर एडवांसमेंट के लिए की है। यह कोलैबोरेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक सीमित नहीं है, बल्कि नॉलेज शेयरिंग और जॉइंट रिसर्च इनिशिएटिव्स तक भी बढ़ गया है। इंजीनियर्स और ऑफिशियल्स मिलकर नए नए आइडियाज और इनोवेशंस पर काम कर रहे हैं। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआईएल इस एफर्ट में सबसे आगे है। एनपीसीआईएल ने अपने एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करने के लिए कई कदम उठाए हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में एक पायनियर बनने की कोशिश कर रही है। एनपीसीएल एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज और एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ एक्टिवली पार्टनर कर रहा है। ये पार्टनरशिप्स ह्यूमन नए टेक्नोलॉजीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने में मदद करते हैं, जो हमारे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को और भी सफल बनाते हैं। ये कोलैबोरेटिव अप्रोच इंडिया के लिए अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में अचीव करने के लिए एसेंशियल है। हर माइलस्टोन पर यह पार्टनरशिप्स ह्यूमन एक कदम और आगे ले जाती है। टाइम लैप्स में दिखाई गई कंस्ट्रक्शन इस बात का प्रमाण है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। एक नोटेबल पार्टनरशिप में एनटीपीसी इंडिया का सबसे बड़ा पावर जनरेटर शामिल है। एनटीपीसी ने न्यूक्लियर एनर्जी के पोटेंशियल को समझा है और इस फील्ड में अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। ये डिसीजन हमारे एनर्जी सेक्टर को डिवर्सिफाई करने में मदद करेगा। एनटीपीसी अगले 2 डिकेड्स में 30 गीगावाट्स न्यूक्लियर कैपेसिटी डेवलप करने में $62 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहा है। यह इन्वेस्टमेंट सिर्फ एनटीपीसी के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक गेम चेंजर होगा। इससे हमारे एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट मिलेगा और हमारे कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करने में मदद मिलेगी। सेक्शन 5 न्यूक्लियर एक्सपेंशन के चैलेंजेस से निपटना। न्यूक्लियर एनर्जी को अपने देश में बढ़ावा देना एक बहुत ही एम्बिशियस और जरूरी कदम है, लेकिन इस रास्ते में कई चैलेंजेस हैं जो हमें मिलकर सॉल्व करने होंगे। जबकि इंडिया के न्यूक्लियर एस्पिरेशंस कमेंडेबल हैं, उन्हें अचीव करने का रास्ता हर्डल्स से खाली नहीं है। सबसे पहला चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड होना चाहिए। इसके अलावा स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी भी एक बड़ी समस्या है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्लीन और रिलायबल एनर्जी सोर्स ऑफर करते हुए अपनी हाई अपफ्रंट कॉस्ट्स और लेंथी कंस्ट्रक्शन टाइमलाइंस के लिए जाने जाते हैं। इन प्लांट्स को बनाने में कई साल लग जाते हैं और इस दौरान कॉस्ट ओवररन का रिस्क भी होता है। ये फैक्टर्स फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस पैदा करते हैं,
जिनसे केयरफुली निपटने की जरूरत है। फाइनेंशियल प्लानिंग और रिसोर्स एलोकेशन को सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी है। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इनोवेटिव फाइनेंशियल मॉडल्स, एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पर फोकस करना होगा जो कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन टाइम को रिड्यूस कर सके। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और नए फाइनेंशियल मॉडल्स से हम फंडिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट को बेहतर बना सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स को भी अपग्रेड करना होगा ताकि हम टाइमली कंप्लीशन इंश्योर कर सकें। सेक्शन 6 सेफ्टी फर्स्ट पब्लिक कंसर्न्स को एड्रेस करना। न्यूक्लियर पावर के किसी भी डिस्कशन में पब्लिक परसेप्शन और सेफ्टी कंसर्न्स पैरामाउंट हैं और हमेशा रहेंगे। पास्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स की यादें भले ही कम और दूर दूर हो, पब्लिक के दिमाग पर भारी है और उन्हें भूलना मुश्किल है। इन कंसर्न्स को ट्रांसपेरेंटली और प्रोएक्टिवली एक्नॉलेज और एड्रेस करना क्रूशल है ताकि पब्लिक का ट्रस्ट बना रहे। इंडिया अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज के लिए स्ट्रिंजेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स मेंटेन करता है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अडहियर करते हैं और उन्हें रेगुलरली अपडेट करता है। ग्लोबल कोलैबोरेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर एक बीकन ऑफ होप बन सकता है जो एनर्जी सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस एस्टैब्लिश करेगा।